जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उन मंडल की बात करेंगे और मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनकी भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं उनकी भी बात करेंगे और किन किन जिलों से किस किस राज्य या देश की सीमा लगती है उसकी भी चर्चा होगी। तो ये वीडियो पूरी तरह से मंडल और सीमावर्ती जिलों से रिलेटेड है, तो इसे बहुत ही अच्छी से कंप्लीट करें और अपनी आरओआरई की तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करें, क्योंकि पेपर में ज़िले पूछे जाते हैं कि सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं और 18 मंडल में से कोई 4 मंडल देके ये पूछ लेगा कि कौन सा मंडल है या कौन सा नहीं है और कौन सा मंडल सबसे बड़ा है या कौन सा मंडल सबसे छोटा है। तो इन सब की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 18 मंडल की तरफ से। देखिए, ये है यूपी का मैप हमारा। ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला है शामली, सबसे पूर्वी जिला है बलिया और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ये आपको दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं 18 मंडल की। देखिए, टोटल 18 मंडल में से 6 जिले काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 3-3 जिले हैं और बाकी 3 मंडल ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा 6-6 जिले हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं या किस मंडल में सबसे कम ज़िले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें पहले उन 18 मंडल की, फिर उनसे जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला मंडल है सहारनपुर, दूसरा है मेरठ, तीसरा है अलीगढ़, चौथा है आगरा, पाँचवा है झांसी, छठा मुरादाबाद, सातवां बरेली, आठवां लखनऊ, नौवां कानपुर, फिर 10वां चित्रकूट, 11वां प्रयागराज, 12वां मिर्ज़ापुर, 13वां वाराणसी, 14वां आजमगढ़, 15वां बस्ती, 16वां अयोध्या, 17वां देवीपाटन और 18वां गोरखपुर। तो ये मैंने अपने हिसाब से बताया, बाकी इसमें क्रम उल्टा सीधा हो सकता है, कोई पहले आ सकता है कोई बाद में। बस ये टोटल 18 मंडल हैं और जो 18वां मंडल है वो है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ 18th मंडल है जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था और ये जोड़ा गया था 2008 में। तो 2008 में जोड़ा गया अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। फिर ये बात कर लें कि किस मंडल में सबसे कम ज़िले हैं। तो सबसे कम ज़िले हैं सहारनपुर में और दूसरा है झांसी में 3 ज़िले हैं, मतलब आजमगढ़ में 3 ज़िले हैं। तो सहारनपुर, झांसी और आजमगढ़ इन तीनों में 3-3 ज़िले हैं। और फिर मेरठ में, लखनऊ में और कानपुर में सबसे ज़्यादा ज़िले यानी 6-6 ज़िले हैं इन 3 में। तो कोई 4 ऑप्शन दे देगा जिनमें से पूछ लेगा कि कौन से मंडल सबसे छोटे हैं जिसमें सबसे कम ज़िले हैं। तो उनमें सहारनपुर, झांसी और आजमगढ़ हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा की बात करेगा तो होगा मेरठ, लखनऊ और कानपुर। जो इन सबसे अलग होगा उसको वो ऑप्शन में रख देगा, चौथे ऑप्शन में, उसी को आपको करेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक मंडल वाइज देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। यहाँ पर मैं ज़िले लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही ओरली बोल दूंगा। तो सबसे पहला मंडल है सहारनपुर। इसमें 3 ज़िले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली। 3 ज़िले हैं। मुजफ्फरनगर यहाँ पे है, तो ये सहारनपुर मंडल हो गया। दूसरा मंडल है मेरठ, इसमें 6 ज़िले हैं। तो इसमें 6 ज़िले में एक तो बागपत हो गया, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा गाज़ियाबाद, पांचवा हापुड़ और छठा खुद मेरठ। तो उसके बाद है अलीगढ़। अलीगढ़ में 4 ज़िले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। फिर है अगला आगरा। आगरा में भी 4 ज़िले हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी और मथुरा। फिर आगे झांसी। झांसी में 3 ज़िले हैं, झांसी, ललितपुर और इधर है जालौन। फिर आगे ऊपर बढ़ते हैं, मुरादाबाद अपना छठा मंडल। मुरादाबाद में मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर और संभल, यानी 5 ज़िले हैं टोटल। फिर आगे है बरेली। बरेली में बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। फिर आगे है लखनऊ जिसमें 6 ज़िले हैं। तो इसमें लखनऊ है, हरदोई है, लखीमपुर खीरी है, रायबरेली है, सीतापुर है और उन्नाव है। फिर आगे बढ़ते हैं कानपुर की तरफ। इसमें भी 6 ज़िले हैं। इसके 6 ज़िले हैं कानपुर देहात और कानपुर नगर, ये दोनों अलग अलग ज़िले हैं। फिर औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज, तो 6 ज़िले ये हो गए। फिर है चित्रकूट। चित्रकूट में बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर। फिर मिर्ज़ापुर,
मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर है, संत रविदास नगर जिसे भदोही बोलते हैं, और सोनभद्र जो नीचे है ये इसी का पार्ट है। फिर मिर्ज़ापुर के ऊपर प्रयागराज, प्रयागराज में 4 ज़िले हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। फिर नेक्स्ट है वाराणसी, वाराणसी में चंदौली है, गाज़ीपुर है, जौनपुर है और वाराणसी है। फिर ऊपर आज़मगढ़, आज़मगढ़ में 3 ज़िले हैं, आज़मगढ़, मऊ और बलिया, तीनों एक सीध में है, आज़मगढ़, मऊ, बलिया। फिर बात करते हैं बस्ती की, तो बस्ती में भी 3 ज़िले हैं, इसमें भी 3 ज़िले हैं। सबसे पहला बस्ती, दूसरा संत कबीर नगर जिसे खलीलाबाद बोलते हैं, फिर है सिद्धार्थ नगर। तो बस्ती में 3 ज़िले हैं। फिर आता है अयोध्या, अयोध्या में 5 ज़िले हैं, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर। फिर देवीपाटन, देखिए देवीपाटन कोई ज़िला नहीं है, देवीपाटन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में तुलसीपुर एक जगह है, वहाँ पर एक देवी का स्थान है, दुर्गा माता का स्थान, और उसी स्थान को बोलते हैं देवीपाटन, इसीलिए इस मंडल का ही नाम हो गया देवीपाटन। इसमें 4 ज़िले आते हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। चूँकि देवीपाटन बलरामपुर में ही है इसीलिए बलरामपुर तो इसका हिस्सा है ही। फिर लास्ट बचा आखिरी हमारा गोरखपुर, गोरखपुर में 4 ज़िले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। तो ये था 18 मंडल के बारे में, जिसमें हमने 75 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं, कोई भी ज़िला छूटा नहीं है इन 18 मंडलों में। अब आगे बढ़ते हैं यूपी के सीमावर्ती ज़िलों की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि आपको 18 मंडल तो क्लियर हुए ही होंगे, और अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो उसके ज़िले भी क्लियर हो गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हैं यूपी के सीमावर्ती ज़िले। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने इनको पहले से ही लिख रखा है, लेकिन टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको ये पूरे ज़िले याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने मेरा साथ दिया तो। पहले टोटल सीमावर्ती ज़िले गिन लें कि कितने हैं, तो देखिए सहारनपुर सबसे नॉर्थ में है, नॉर्थ वाला ज़िला है। सहारनपुर के बाद फिर ऊपर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अच्छा एक सेकेंड, बिजनौर के बाद मुरादाबाद भी आता है, ये रह गया था, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आपको इनको 3 बार रिपीट करना है, मैं 1 बार रिपीट करूंगा, आपको इन्हें 3 बार रिपीट करना है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये नॉर्थ के ज़िले हैं। इसमें टोटल कितने ज़िले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। प्रैक्टिस होने के बाद आप इन्हें जोर जोर से या जल्दी जल्दी भी बोल सकते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो आप उत्तर में यूपी के बोल सकते हैं कि 13 ज़िले हैं जो कि सीमावर्ती हैं, किसी राज्य से या किसी देश से सीमा लगाते हैं। फिर पूर्व में आते हैं 5 ज़िले, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली। यानी महाराजगंज के बाद कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली। फिर से बोलिए, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली। यानी ये 13 थे, ये 5 हो गए 18। अगर आप भी रिपीट करते चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन ज़िलों को याद करने में। उत्तर में थे 13 ज़िले, पूर्व में है 5 ज़िले। अब आती है साउथ या दक्षिण की बात। सोनभद्र से स्टार्ट करते हैं। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो फिर से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। दक्षिण में भी 8 ज़िले हैं जो सीमावर्ती हैं। तो 13 नॉर्थ में थे, 5 ईस्ट में, 13 5 18 और 8 ये 26। तो बहुत ही आसानी से हमने 26 ज़िलों को याद कर लिया है। एक बार फिर से रिपीट कर लें, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। फिर आता है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, चंदौली। फिर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। अब वेस्ट या पश्चिम की बात कर लें तो ये यहाँ तक झांसी, यहाँ से मतलब यहाँ तक फैला हुआ, यानी इधर भी थोड़ा बहुत झांसी है। तो झांसी को इधर इंक्लूड ना करते हुए जालौन से शुरू करते हैं। तो जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा जिसे गौतम बुद्ध नगर बोला जाता है, फिर गाज़ियाबाद, बागपत, शामली।
और सहारनपुर को तो हम लोग नॉर्थ में पढ़ ही चुके हैं। वेस्ट वाले जिलों को एक बार फिर से देख लें। ललितपुर के बाद से जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत और शामली। तो देखिए 13 हैं ऊपर नॉर्थ में, 5 हैं ये, 8 हैं साउथ में और 9 ज़िले हैं वेस्ट में। तो टोटल 13 5 18, 8 26, 9 35 ज़िले हैं जो कि सीमावर्ती हैं, जो कि किसी न किसी राज्य से या किसी न किसी देश से या किसी न किसी यूनियन टेरिटरी से अपनी बाउंड्री या सीमा बनाते हैं। तो इनको एक बार फिर से एक साथ बोलते हैं सहारनपुर, और आप भी मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, फिर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, फिर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। फिर आता है जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, शामली। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है इसको याद करने की। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, आप भी ऐसे ही पढ़िए और आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा बोलते रहना है। आप इसे चाहे नॉर्थ, ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये ज़िले किस किस राज्य से या देश से सीमा बनाते हैं। तो पिछली वीडियो में हम बात कर ही चुके हैं कि टोटल 10 ऐसे राज्य, देश या यूनियन टेरिटरी हैं जिनसे उत्तर प्रदेश के से राज्य सीमा बनाते हैं। तो इन सब की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ में है नेपाल, तो उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले नेपाल से सीमा बनाते हैं, कितने हैं उसको भी हम लोग बात करेंगे। फिर इधर है उत्तराखंड, और यहाँ सहारनपुर पे अकेला है हिमाचल प्रदेश, HP से लिख देते हैं। फिर इधर है हरियाणा, HR लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर दिल्ली है जो कि 2 ज़िलों से सीमा बनाती है, इसे हम लोग D लिख दें, सही रहेगा, ये D हो गया। फिर आगे राजस्थान, राजस्थान हो गया। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश MP। फिर इधर नीचे छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत्तीसगढ़, इधर ये झारखंड, और फिर इधर पूर्व में तो बिहार है ही। पहले टोटल देख लीजिए, नेपाल 1, उत्तराखंड 2, हिमाचल प्रदेश 3, हरियाणा 4, राजस्थान 5, मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, झारखंड 8, बिहार 9 और ये दिल्ली 10। टोटल 10 ऐसे राज्य, देश या यूनियन टेरिटरी हैं जिससे हमारा उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा जिला किस किस राज्य से सीमा बनाता है। तो देखिए 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, तो वो सहारनपुर से पीलीभीत तक 7 जिले हैं। देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। फिर 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, यानी ये पीलीभीत से लेकर ये महाराजगंज तक, ये 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो 7 जिले उत्तराखंड से भी सीमा बनाते हैं और 7 जिले नेपाल से भी सीमा बनाते हैं। इन 7 जिलों में पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और सिद्धार्थनगर है, और महाराजगंज भी लास्ट है। फिर बिहार से जो जिले से हम सीमा साझा करते हैं उसमें महाराजगंज है, ये महाराजगंज से सोनभद्र तक, ये सोनभद्र, तो इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, 1 2 3 4 5 6 7, तो बिहार से भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि उत्तराखंड से यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, नेपाल से भी 7 जिले और बिहार से भी यूपी के 7 जिले ही सीमा साझा करते हैं। तो खैर ये हमारे याद करने के लिए बहुत आसान हो गया कि उत्तराखंड 7 जिले, नेपाल 7 जिले और बिहार 7 जिले। फिर आता है MP। अच्छा MP से पहले यहाँ के झारखंड देख लें। झारखंड से एक जिला जो कि है सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से एक जिला जो कि है सोनभद्र, तो इन दोनों से एक एक जिला जो कि सोनभद्र है। फिर MP से 11 जिले सीमा बनाते हैं, सोनभद्र से लेकर आगरा तक जितने ज़िले हैं वो सीमा बनाते हैं, तो ये सोनभद्र से लेकर आगरा तक हो गए और इसमें टोटल 11 ज़िले आते हैं। तो देखिए सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, फिर जालौन, इटावा और आगरा, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
मध्य प्रदेश से 11 जिले सीमा साझा करते हैं और मध्य प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा जिले सीमा साझा करते हैं यूपी के। तो सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बगल में है राजस्थान। तो राजस्थान से मथुरा और आगरा, यही 2 जिले सीमा साझा करते हैं। तो यानी राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद राजस्थान के बाद आती है बात हरियाणा की। हरियाणा से भी यूपी के 7 ही जिले सीमा साझा करते हैं, जो कि सहारनपुर से लेकर मथुरा तक हैं। तो यहाँ पर मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, गाज़ियाबाद हरियाणा से सीमा साझा नहीं करता है, वो पूरी तरह से दिल्ली से ही सीमा साझा करता है। फिर आता है बागपत, फिर शामली और सहारनपुर। तो ये 7 जिले इधर हो गए। तो यानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 7 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 उत्तराखंड से भी जिले सीमा साझा करते हैं, 7 नेपाल से भी ज़िले हैं और 7 ही बिहार से हैं, 1 झारखंड से, 1 छत्तीसगढ़ से और एमपी में सबसे ज़्यादा 11 से, फिर राजस्थान में 2 से और हरियाणा में भी 7 से, और दिल्ली से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। अगर आपके सामने यूपी का मैप होगा तो इसके सीमावर्ती ज़िलों को याद करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर लास्ट में एक समरी बना के हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िला किससे साझा होता है। अब आप लोगों की बारी है जवाब देने की। नेपाल से कितने ज़िले यूपी के सीमा साझा करते हैं? तो 7। बिहार से उसमें भी 7, उत्तराखंड उसके भी 7, झारखंड 1, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 11, राजस्थान 2, आगरा मथुरा, हरियाणा 7, इससे भी दिल्ली 2 हो गए दिल्ली, और हिमाचल प्रदेश 1, सहारनपुर। तो टोटल 10 ऐसी टेरिटरी हैं जिससे यूपी के जिले सीमा साझा करते हैं। 10 में से 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं, 1 देश है और 1 यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। 1 यूटी है। तो अब मुझे यकीन हो गया होगा कि आपको 18 मंडल और यूपी के सीमावर्ती जिले कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, और कौन सा ज़िला किससे सीमा साझा करता है ये भी बिल्कुल ही क्लियर ही हो गया होगा। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग राजनीतिक फैक्ट्स की बात करेंगे कि यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है और राजकीय पुष्प क्या है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि RO ARO या यूपी SSSC या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें और यूपी स्पेशल के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चैनल से जुड़े रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।